देखिए, आप लोग देख भी सकते हैं और आपने नारेबाजी भी हमारी सुनी है, उसके माध्यम से आपको थोड़ा बहुत तो अंदेशा हो भी गया होगा कि हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारी मांग है कि जो इन्होंने हॉस्टल अलॉटमेंट के समय गर्ल्स हॉस्टल की जो लिस्ट जारी की थी, उसके अंदर इन्होंने किलोमीटर और डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा। 25-25 किलोमीटर वाले बच्चों को इन्होंने हॉस्टल अलॉटमेंट की है। वो हमें नहीं पता कि किस आधार पर इन्होंने हॉस्टल की अलॉटमेंट की है, लेकिन जो 250 किलोमीटर से आने वाली छात्राएं हैं वो अभी तक भी बेचारी चीफ वार्डन ऑफिस के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनको किसी तरीके की भी अलॉटमेंट का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, उस जो सूची जो आई थी, वो लिस्ट आई थी, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी अपने आप को डिजिटलाइज्ड यूनिवर्सिटी बोलती है, पहली डिजिटलाइज्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिसके सारे काम ही ऑनलाइन होते हैं। लेकिन इन्होंने मास्टर्स कोर्सेज की जितनी भी हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट थी, गर्ल्स हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट, एक भी लिस्ट इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर शेयर नहीं की। वो शेयर ना करने का हमें जो कारण लगता है, वो बड़ा कारण ये है कि बच्चे जो हैं अपनी किलोमीटर के बेस पे या जैसे भी उनको हॉस्टल मिलना चाहिए था, उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया कि हम ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर नहीं डालेंगे। और जैसे ही हम उनके पास मिलने के लिए जाते हैं कि हमें वो एटलीस्ट लिस्ट तो दिखाओ, आपने किस आधार पर लिस्ट बनाई है। जो बच्चे हैं जिनका लिस्ट में नाम तक नहीं है, जो छात्राएं वो भी आई हुई है, बेचारी इतनी दूर दूर से आके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। मतलब आप उनके हालात देखते हो, उस दिन क्या हालात थे पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के, कि वो किस तरीके से हॉस्टल के लिए चक्कर काट रहे हैं। दूसरा, फिर इन्होंने क्या किया कि जो 20% SC ST और EWS विकलांग छात्रों का आरक्षण होता है हॉस्टल अलॉटमेंट के समय, ना बॉयज हॉस्टल के अंदर इन्होंने उसको लागू किया, ना इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के अलॉटमेंट के समय इन्होंने वो आरक्षण लागू किया। तो ये चीज़ भी एक है। और एक जो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन पोर्टल था, वो इन्होंने 30 जुलाई को बंद कर दिया, लेकिन एडमिशन अभी तक बच्चों के जारी है। अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहे हैं। जो बच्चे अभी तक हैं वो 250 किलोमीटर वाले भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो उस आधार पे भी इनको दोबारा से पोर्टल रीओपन करने के लिए हम मिले भी हैं, रजिस्ट्रार साहब से भी और चीफ वार्डन मैडम से भी हमने बातचीत की है इससे आधारित, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी अपना संज्ञान इस चीज़ के ऊपर नहीं लिया है। इसलिए आज हमें इकट्ठा होना पड़ा। गर्ल्स हॉस्टल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन गर्ल्स काफ़ी कम है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया भी है, एक बड़ी चीज़ है कि बड़ा हिस्सा जिसको अलॉटमेंट होनी चाहिए थी वो बहुत दूर दूर से आता है। तो एक टाइम का भी इशू है कि इतनी जल्दी हम 10 बजे का हमने टाइम दिया था, वो नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश। लेकिन आप देखना कि वो थोड़े बहुत देर में अगर पहुंच जाते हैं तो वो प्रोटेस्ट के अंदर शामिल जरूर होंगे। मेरा नाम मनदीप बिश्नोई है। डिमांड जो है, आज हम वाइस चांसलर महोदय के पास, मुखिया के पास पहुंचे हैं विश्वविद्यालय के, महिला चीफ वार्डन के नाम एक शिकायत पत्र लेके। और इस शिकायत पत्र के अंदर हमारी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली कि IIHS की जो पहली मेरिट सूची आई वो परसेंटेज बेस आई, उसके लिए सभी छात्र संगठनों ने जो है इसके अंदर बताया कि ये मेरिट सूची जो है वो डिस्टेंस बेस होनी चाहिए, दूरी के हिसाब से सबको हॉस्टल मिलना चाहिए था। चीफ वार्डन ने अपने दफ्तर के अंदर ये बात मानी कि ये जो लिस्ट थी ये बिल्कुल सरासर गलत थी, फिर भी इसको लागू करके स्टूडेंट्स को हॉस्टल दे दिया गया। दूसरी डिमांड, इसके अंदर रोस्टर की जो अपने प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। 20% सीट्स ऐसी स्टूडेंट्स के लिए थी, उनको भी नहीं दिया गया। और 3 अगस्त के बाद में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ उनके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खोला है। मैडम का साफ कहना है कि 4100 आवेदन हैं और 3200 हमारे पास सीट हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाकी रिक्त बच गए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं, इसका अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। और भी आंतरिक समस्याएं बहुत सारी हैं गर्ल्स हॉस्टल में, उनको दुरुस्त करने का तो अभी तक नाम भी नहीं है। तो पहले आपने प्रशासन के संज्ञान में डाली थी? प्रशासन के संज्ञान के अंदर जो है महिला चीफ वार्डन के संज्ञान में ये सभी बातें थी, परंतु उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। और जब घर का कोई सदस्य गलती करता है तो हम मुखिया के पास पहुंचते हैं, और आज हम मुखिया के पास आए हैं अपने डिमांड लेके, और देखते हैं मुखिया का इस पे क्या रुख रहता है। कितने स्टूडेंट्स देखिए हमारे साथ, आप पीछे मेरे देख सकते हैं जो भी हमारे साथ स्ट्रेंथ है, और जो वंचित छात्र हैं और परेशान छात्र हैं, जब मैं बता रहा हूं कि 3200 आवेदन आए हैं और
4100 आवेदन आए हैं और 3200 सीट्स हैं और 3 अगस्त के बाद में तो आवेदन भी नहीं लिए गए। तो ये संख्या जो हज़ारों में है, जो छात्राएं परेशान हैं। डिमांड क्या क्या है इसमें मुख्य में? डिमांड ये है कि सबसे पहले तो चीफ वार्डन से शोकाज नोटिस जारी करके इन जो हमारी जितनी भी त्रुटियां हैं उनकी जो है वो डिमांड मैंने लिखित के अंदर मैडम को दे दी है और सर को दे दी है। वो उसके ऊपर मैडम को शोकाज नोटिस जारी करें कि जब लिस्ट गलत थी तो आपने उसको जो है वो ब्रेक डाउन करके नई सूची जारी क्यों नहीं की, और जब एक घंटे के लिए आपने पोर्टल ओपन करवाए तो सभी आम स्टूडेंट्स को जो है इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। आपने जितनी भी लिस्ट निकाली वो अपने किसी भी पोर्टल के ऊपर जो है वो पब्लिश नहीं की, उसका कारण क्या था? आपने उसे अपने टेबल की सजावट बनाकर क्यों रख रखा था? यही जो है हमारी लगभग डिमांड है और अगर इसके ऊपर हमें स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो सीधी डिमांड महिला चीफ वार्डन के इस्तीफे की है।